Good morning students, class 11th maths. We are going to study chapter number 1, sets. Firstly, we will see that introduction of sets. The theory of sets was originated in the 1895 by German mathematician G. Center. The concept of set is basic part of modern mathematics. This concept is useful in mostly every branch of mathematics. It is also used in defining the relation and function. It is also useful in study of geometry, sequence, probability, etc. सेट थ्योरी का जो डेवलपमेंट है वो 1895 में जर्मन मैथमेटिशियन के द्वारा किया गया. सेट का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट में मैथ्स का एक मॉडर्न पार्ट है. क्लियर. दिस कॉन्सेप्ट इज यूजफुल इन मोस्टली एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. इस कॉन्सेप्ट का यूज़ आज मैथ्स के प्राय सभी ब्रांच में होता है. ठीक है. सेट्स का जो यूज़ है वो फंक्शन और रिलेशन को डिफ़ाइन करता है और यह ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा में इसका रीड किया जाता है. ठीक है. इसकी इसका रीड किया जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय सेट्स? A set is a well-defined collection of objects. The objects of the set are called elements of members of the set. Well-defined means it is possible to decide if a particular object is a member of the sets or not a member of the sets. सेट होता क्या है? जिसमें डाटा ऑफ कलेक्शन मतलब कि बहुत सारे डाटा हो उसका कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट कहलाता है. The set are usually denoted by capital letters A, B, C and X, Y, Z. इसको हम सेट्स को हम कैपिटल लेटर A, B, C या फिर X, Y, Z से इसको डिनोट करते हैं. एंड देयर एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स A, B, C, X, Y, Z. और उनके एलिमेंट्स को मतलब कि सेट्स का जो अंदर एलिमेंट्स होता है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. इफ़ X इज़ एन एलिमेंट ऑफ A, then we write x belongs to capital A and say x belongs to A, or x is in A or x is a member of A. If x is not an element of A, then we write x is not belongs to A. इसको हम क्या कहते हैं? बिलोंग्स कहते हैं. मतलब कि x के जो एलिमेंट है वो A को बिलोंग करते हैं. मतलब कि x का जो मेंबर्स है वो A को बिलोंग करता है. और अगर वो बिलोंग ना करें, ठीक है, मतलब कि x के जो एलिमेंट्स है वो A के एलिमेंट्स ना हो तो क्या होगा? x इज़ नॉट बिलोंग्स टू A. अब सेट्स होता क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स. फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स. The collection of vowels in English alphabet. This set contain 5 elements A, E, I, O, U. वॉवेल्स क्या होता है? A, E, I, O, U कहलाता है वॉवेल्स. ठीक है. ये क्या है? एक प्रकार से ये एक सेट्स है. ठीक है. A, E, I, O, U एक सेट हो गया. सेकेंड द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 दैट इज़ 1, 3, 5, 7, 9 इज़ अ सेट. ऑड नेचुरल नंबर्स का ये भी एक सेट हो गया. ठीक है. जो क्या हो? 10 से लेस देन हो. थर्ड द कलेक्शन ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया इज़ अ सेट. ये भी एक सेट हो गया. द कलेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज़ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स दैट इज़ 2 and 3. ये भी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 और 3. तो ये भी एक सेट्स कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट्स. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? इसका नोटेशन क्या होगा? n. जेड और आई क्या होगा? इंटीजर्स होगा. ठीक है. और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स मतलब कि जिसमें पॉजिटिव, निगेटिव, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हो उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं. जेड प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा ये सब क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं. तो उसको हम नोटेट करते हैं जेड प्लस से या फिर कैपिटल एन से. सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं W से. सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स
रैशनल नंबर्स क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। उसको हम नोटेट करते हैं क्यू से। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट्स। फर्स्ट, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकंड, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। किसी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टू वेज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड रूल मेथड और सेट्स बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म ऑल the elements of a set are listed and they are separated by commas and enclosed within brackets. टेबुलर फॉर्म में सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लिस्टेड किया जाता है और एलिमेंट्स को एक दूसरे से कॉमास के द्वारा उसको अलग किया जाता है, और उन सभी एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट देन ए इक्वल्स टू AEIOU। यदि ए क्या है, एक वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू AEIOU। मतलब कि AEIOU क्या है, एक एलिमेंट्स है, और उन सभी एलिमेंट्स के बीच में उनको अलग किया गया है कॉमा के द्वारा, ठीक है। और उसको इनक्लोज्ड मतलब ब्रैकेट में उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ, ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। दिस इज़ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकेंड, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड अ सेट इज डिफाइनिंग बाय स्पेसिफाइंग अ प्रॉपर्टी दैट एलिमेंट्स ऑफ द सेट हैव इन कॉमन। द सेट इज देन डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज: A equals to X such that P of X और A equals to X such that को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। X such that P of X, that is A is the set of all elements X such that X has the property P। रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है, इस मेथड में सेट्स को हम स्पेसिफाइंग प्रॉपर्टी के द्वारा हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, जो सेट्स के बाहर के जो किसी भी एलिमेंट्स में नहीं होता, वो सेट्स को इस फॉर्म में उसको डिनोट करते हैं। A इक्वल्स टू X सच दैट P ऑफ X के फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट A equals to 1, 4, 9, 16, 25 can be written as A equals to X such that X equals to n square, where n is a natural numbers and less than or equal to 5। मतलब कि ये सेट हमको दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25। यहाँ से आपको देखने से पता चल रहा है कि ये सब है क्या। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आया, 3 का स्क्वायर लिए तो 9 आया, 4 का स्क्वायर लिए तो 16 आया, 5 का स्क्वायर लिए तो क्या मिला, 25 मिला। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू X सच दैट X इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये सब जो लिखा हुआ है ये सब क्या है, आपका X हो गया, और n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे n स्क्वायर इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं n का स्क्वायर, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर्स एंड लेस देन और इक्वल टू 5, जो 5 से लेस देन हो और 5 के क्या हो, इक्वल हो।